नमस्कार दोस्तों, मैं अक्की सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग आए हैं आर्टिक हेयर सैलून। यहाँ पे हम बात करेंगे विनोद जी चौहान से, जो इस सैलून के ओनर हैं। तो नमस्कार विनोद जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर। जी बताएं सर, आप किस तरीके से आप सुरक्षा कर रहे हैं अपने ग्राहकों की? आप खुद किस तरह से अपने आप को कोरोना से बचा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू अंकित पब्लिक चैनल पर देने के लिए कष्ट किया। दूसरी बात यह है कि अभी जो कोरोना महामारी पूरे भारत और पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसके अंदर हमें सबसे पहला विजन हमारा यह है कि हमें हमारा जीवन सुरक्षित रखना है। बिल्कुल इसके सर। लिए अगर हम सुरक्षित हो गए तो हमारा क्लाइंट सुरक्षित होगा। जी। तो उसके लिए हमने जो भी जरूरी प्रिकॉशन है वो अपनाए अपने सैलून के अंदर, जी। जिससे ग्राहकों की सुरक्षा रहे और हमारी भी सुरक्षा रहे। इसके लिए हम अपॉइंटमेंट सिस्टम चालू रख रहे हैं। जी। प्रत्येक ग्राहक का शॉप में आने पर उसकी एंट्री, उसके टेलीफोन नंबर, उसके घर का एड्रेस और उसका टेम्परेचर नोट किया जाता है। जी। और फिर हम काम करते वक्त अपनी पूरी हाइजेनिक आप तरीके पीछे से देख सकते हैं, यहाँ पे जो इनका जो बाल काटने वाला स्टाफ है, जो हेयर स्टाइलिस्ट है, उन्होंने पूरा सिस्टम रखा हुआ है। हैंड ग्लव्स पहन रखे हैं, सिर के ऊपर टोपी लगा रखी है, गॉगल्स लगा रखे हैं, मास्क लगा रखे हैं। जो यहाँ पे जो बाल कटवाना है उनके लिए भी एक इन्होंने मास्क वगैरह रखा है, और आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी इन्होंने रखा है। तो ये काफी सतर्कता का काम रखा है इन लोगों ने, और काफी अच्छे से ये मैनेज कर रहे हैं। तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं यहाँ पे रुका और इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। जी, और आप कुछ बताना चाहेंगे आप? मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि जब बाजार में हम देखते हैं तो लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं जी। है आज के मुद्दे पर, जी। क्योंकि वो इस बीमारी को बिल्कुल भी नॉर्मल ले रहे हैं। अच्छा। ना वो प्रिकॉशन कर रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, ना ग्लव्स रखते हैं, ना हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं। अच्छा। और जहाँ पे भी आप नज़र दौड़ाओगे तो लोगों ने अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं रखी। अगर आप थोड़ी सी प्रिकॉशन रखेंगे तो आप खुद तो बचोगे और लोगों को भी बचा सकते हो। इसका सबसे मेन मुख्य कारण यही है कि लोग इस बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में ले रहे हैं। तो सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि आप एक छोटे छोटे कदम से अगर आगे बढ़ते हो, पूरा दिन अपना होता है सुबह से 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। जी। आप इसके अंदर यही प्रिकॉशन करें कि हम बीमारी से कैसे दूर रह सकते हैं और उसके लिए उपाय कैसे अपना सकते हैं। आप अपने खान पान में, अपने रहन सहन में और अपनी अदर एक्टिविटीज, जैसे आप मार्केट के अंदर जाते हो तो मार्केट के अंदर आप गए, आपका हाथ कहीं पे भी लगा, किधर भी लगा, तो आपको वो अपने हाथ, अपनी आंखों को, अपने चेहरे को, अपने नाक को और कान को नहीं छूना है। और अगर आप छू लेते हैं तो उसको आप सैनिटाइज कीजिए, अपने शरीर को भी, अपने हाथों को भी। और एक सैनिटाइज पॉकेट में हमेशा रखें। जहाँ से भी किसी से मुलाकात हुई, फट सैनिटाइज किया और आप उससे बच सकते हो। और दूसरा, आप अपनी डाइट के अंदर, अपने दिन भर की दिनचर्या के अंदर खान पान में भी ऐसे प्रयोग लाए, जैसे गर्म पानी है, काढ़ा है, ये आप यूज करके इससे बच सकते हैं। जी, अभी आप काढ़ा वगैरह पी रहे हैं? मैं डेली है ना, घर जाने के जैसे मेरे घर जाने का टाइम होता है और मैं घर पहुंचता हूं तो सबसे पहले मेरे अपने सारे कपड़े, मोबाइल सारे सैनिटाइज गर्म पानी से वॉश करके फिर मैं तुरंत नहा के काढ़ा पीता हूं। और उसके 1 घंटे बाद मैं खाना खाता हूं और खाना खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी पी के फिर सोता हूं। ये काफी आपने अच्छी बात बताई। आपके बच्चे खुद के स्कूल जा रहे हैं अभी, या वो बड़े हो गए, कॉलेज वगैरह जाते हैं क्या? उसके बारे में आप बताएं। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। जी सर। और स्कूल से भी मैसेज काफ़ी आ रहे हैं। जी। टेक्स्ट मैसेज दिए जा रहे हैं कि भी आप अपनी फीस के लिए है। पर मैंने ये डिसीजन लिया, जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा हम अपनी फीस स्कूल की बच्चे की नहीं भरेंगे। अब स्कूल प्रशासन हमारे ऊपर अगर दबाव देगा तो हम 1 साल अब बच्चे का लेफ्ट आउट भी कर सकते हैं। इस साल बच्चे को पढ़ाएंगे ही नहीं हम। अच्छा, आप पूरा लेफ्ट आउट भी करा देंगे, मतलब उसको ड्रॉप आउट करा देंगे कि भाई अभी 1 साल आप वेट करो, आपको पढ़ाई का नहीं जो भी आप उसमें क्या, फिर आप उसको घर से पढ़ाएंगे या आप क्या, कैसा क्या लगता है? देखो, इसमें पक्का है कि 1 साल हमारे बच्चे का जरूर खराब होगा, जी। पर बच्चे की लाइफ से बढ़ के नहीं है ये। जी बिल्कुल, लाइफ से बढ़कर नहीं है। तो लाइफ से बढ़ के नहीं है तो 1 साल हम ड्रॉप करेंगे, फिर अगले साल उसी क्लास में बैठेगा बच्चा, पर बच्चा सेफ रहेगा। और बच्चे और बुजुर्गों के लिए ये बीमारी सबसे घातक है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर होती है वो बहुत कमजोर होती है, तो बीमारी को जल्दी ऑब्जर्व कर लेती है। तो हमें पेरेंट्स को ये भय हमेशा सताता रहता है, इसलिए हम बच्चों को बाहर खेलने भी नहीं जाने दे रहे। आज 3 महीने करीबन हो गए, हमने बच्चों को बाहर भी जाने नहीं दिया। सबसे बड़ी क्या बात होती है कि अगर आप कोई सर्विस लेते हैं तो आप सर्विस का पेमेंट जरूर करते हैं। जी। अब हमने सर्विस ली नहीं है जी। तो विदाउट सर्विस हम पेमेंट कैसे करें। और दूसरा, हम लॉकडाउन के अंदर हमारी 3 महीने तक शॉप बंद रही, तो शॉप का रेंट भी शॉप ओनर ने हमसे लिया है। शॉप रेंट ने भी लिया है शॉप ओनर ने, प्लस हमारे बिजली के बिल, पानी के बिल, घर के खर्चे वो हमने
बगैर अर्निंग के जो हमारी जमा पूंजी थी उसमें से निकाल के दिए। तो अब हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल हो गया है कि अपने, और अभी संशय के बादल ये है कि बीमारी जिस तरह से म्यूटेट कर रही है, तो हमें तो भविष्य की भी चिंता हो रही है कि क्या पता सेविंग्स रखनी पड़ेगी, क्या पता परिस्थिति क्या मोड़ ले किस तरफ। आपको क्या लगता है ये आने वाले 6 महीने किस तरीके जाएंगे हिंदुस्तान के? ये 6 महीने हिंदुस्तान के लिए बड़े ही तकलीफदेह हो सकते हैं। कारण इसका क्योंकि बिजनेस देखा जाए तो पूरी तरफ से ठप हो चुका है। बाजार में कस्टमर की आवक नहीं है, आवक नहीं है तो माल की बिक्री नहीं है, माल की बिक्री नहीं है तो दुकानदार की कमाई नहीं है, दुकानदार की कमाई नहीं है तो जो बाजार में हर एक्टिविटी से जो पैसा आना चाहिए वो पैसा बाजार में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इस स्थिति को सुधरने में भी टाइम लगेगा, और ये जब भी सक्सेस होगा और ये स्थिति जब भी सुधरेगी जब इस बीमारी की कोई वैक्सीन बाजार में आएगी। और अभी वैक्सीन का बाजार में आने का चांस थोड़ा लेट लग रहा है मुझे। जैसे अभी आपके कस्टमर ने बोला कि 15 अगस्त तक वैक्सीन आने के हैं, और काफी लोगों को उम्मीद भी है कि हिंदुस्तान में 15 अगस्त तक वैक्सीन आएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? मैं सभी लोगों की उम्मीद को सराहता हूं कि दवाई है जो बाजार में जल्दी आ जाए, पर अगर आप एक डॉक्टर के नजरिए से देखा जाए और सोचा जाए, क्योंकि कोई भी वैक्सीन मैंने जनरली पढ़ रखा है कि कोई भी वैक्सीन को बाजार में आने के लिए और तैयार होने में 18 महीने लगते हैं। जी बिल्कुल सही सुना। हाँ, तो 18 महीने के अंदर वो वैक्सीन जनरेट होती है, फिर उसका ट्रायल होता है, ट्रायल होने के बाद मनुष्य पे ट्रायल होता है, और ट्रायल होने के बाद उसमें कुछ वेटिंग होती है कि भाई इतना टाइम तक उसको वेट करेंगे, देन उसकी बॉडी के अंदर कुछ अदर एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं हो रहा है, देन वो 18 महीने बाद बाजार में आती है। अब सरकार का क्या विजन है और पूरी दुनिया का क्या विजन है कि ये जल्दी आ रही है तो कैसे आ रही है, ये तो अब समय बताएगा। जी बिल्कुल समय बताएगा, और आपने काफी अच्छी बातें बताई हमारे को विनोद जी। मैं ये कह रहा था कि अब लास्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये महामारी भारत में फैली है, अवेयरनेस के रूप में यही है कि आप सबसे बड़ा है प्रिकॉशन। आप घर से निकलो और घर पे पहुंचो, घर से निकलो और घर पे पहुंचो, उस दरमियान अपना जीवन, अपने क्लाइंट का जीवन और अपने परिवार का जीवन कैसे बचाना है और किस तरह से बचाना, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन करना है कि बीमारी से बचने के लिए आपको अपने हाथ, अपना शरीर को सैनिटाइज, हाथों को सैनिटाइज, अपने हाथ आंखों पे, कान पे, नाक पे, मुंह में नहीं जाए। और बाजार में आप जिस तरह से घूमते हो, कुछ भी सामान खरीदते हो और किसी से बातचीत करते हो तो पर्याप्त दूरी रखें। उस दूरी से आपका जीवन भी सेफ रहेगा और आपका परिवार का भी जीवन सेफ रहेगा, और आपके बिजनेस के अंदर जो भी अर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है आप उसको भी दूर कर सकते हो। तो आप अपने एटीट्यूड से बाजार का माहौल क्रिएट कर सकते हो कि किस तरह बाजार के अंदर जो मंदी छाई हुई है उस मंदी को कैसे उभारना है। तो आप अपने द्वारा, अपने मिलने वालों के थ्रू आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफी सजेशन पब्लिक को दे सकते हो। जैसे हमारा सैलून है, तो हमारे सैलून में आते हुए, जोधपुर में जनरली सारे सैलून में कस्टमर आते हुए डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं कि यार सैलून से शायद कुछ बीमारी म्यूटेट ना हो जाए। तो उसके लिए क्या है कि हम हमारे सैलून में सारी अवेयरनेस रखे हुए हैं। उसी तरह आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर वो चीज फॉलो करो, तो कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस बनेगा कि यार मैं इस जगह पे जा रहा हूं तो मेरे जीवन सेफ है और मेरे परिवार का भी जीवन सेफ है। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप मीडिया का, नेट का, तंत्र का, किसी का भी सहारा लेके आप अपने बिजनेस को प्रचारित कर सकते हो और उसमें ये बता सकते हो कि हम किस तरह से अवेयरनेस कर रहे हैं, जिस तरह से मैं ये कार्य अपने बिजनेस का कर ही रहा हूँ। तो एक तो ये समाधान हो गया। दूसरा, पूरे भारत में ये जो बीमारी फैली है उसके अंदर हम सरकार के लिए सबसे बड़ा सहयोग करेंगे। सरकार हमारे लिए तो बहुत कुछ कर रही है, पर हम सरकार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे उन्होंने जो हमको सूचना है या हमको इंस्ट्रक्शन दिए है कि भाई इसका फॉलो करना है, वो जनरली मैं नहीं देख रहा हूँ कि हर जगह भीड़ नजर आती है, कहीं दूरी और डिस्टेंस नजर भी नहीं आती है। तो आप बीमारी को म्यूटेट वैसे ही कर रहे हो, मुझे दिख रहा है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।